डॉक्टर राकेश, अब जरा आपसे एक चीज समझ लूं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को जो, हालांकि वो 6 बजे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहें कि जो पूरी बात नहीं हुई थी वो यहाँ करेंगे, लेकिन राहुल गांधी को जिसको अपनी बात कहनी थी, जहां तक अपनी बात पहुंचानी थी, अगर संवाद बोले तो संवाद परफेक्ट है, बात लोग समझ गए हैं, इडियट कौन है। उन्होंने मतलब एक और चीज मैं इसकी इसकी वो करूंगा प्रशंसा, अब खुलेआम आरएसएस ही इसका इसका सारा मूल समस्या है, वही शिक्षा है, वो भी अब बोलना शुरू हो गया और लोगों की समझ में भी आना शुरू हो गया। क्योंकि अभी तक होता था कि नहीं, वो धर्मेंद्र, आरएसएस की विचारधारा और आरएसएस की कार्य प्रणाली ही इसका मूल समस्या है, ये भी आज राहुल गांधी ने बोला। और एक चीज बहुत सरप्राइजिंग था, इतने ज्यादा प्रेशर में थे पूरी ट्रेजरी बेंच कि इस पे वो कुछ बोली ही नहीं। उसको लगा कि भैया इस पे बोलेंगे तो फिर मालूम नहीं और क्या क्या हो, बिल्कुल सांस रोक के उनको था कि निकल जाने दें, शायद अमित शाह भी निकल जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, कहाँ मानने वाले। और मैं इसी इन दोनों चीजों पे आपसे कि राहुल गांधी अपना जो, जिससे उनको संवाद करना था उन छात्रों से, उन्होंने अपना संवाद मेरे ख्याल में पूरा कर लिया। और उन्होंने देश के सामने ये भी बिल्कुल साफ शब्दों में बता दिया कौन इडियट है, कौन अपने को भगवान समझने की कोशिश करता है और किस तरह से अंधभक्तों से अपनी पूजा करवाता है। ये सारी चीजें आज स्पष्ट हुई हैं और आरएसएस के चेहरे से जो नकाब धीरे धीरे हटता जा रहा है, वो आज राहुल गांधी ने उसको हटाने का और काम किया है। आज ओवरऑल आपका डॉक्टर राकेश, आज के अभी तक का जो हुआ है शाम के 6 बजे से पहले, आपकी टिप्पणी। देखिए सर, राहुल गांधी के आज के भाषण में 3 अहम मुद्दे हैं। नंबर 1, दिल्ली में हुई पुलिसिया बर्बर कार्यवाही पर गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही, प्रधानमंत्री और उनके अंधभक्तों पर इशारों में बड़ा हमला, और तीसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका। पहले इसी की बात कर लेते हैं कि जिस पर बवाल हुआ, जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में फायरिंग का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया, लोकसभा अध्यक्ष ऑथेंटिकेट करने की बात करने लगे, सत्ता पक्ष पूरा सिर के बल खड़ा हो गया। हम थोड़ा अतीत में झांकें तो यही भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी घटना के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री या तत्कालीन प्रधानमंत्रियों को सीधे जिम्मेदार ठहराती रही है। व्यास सर ने सिर्फ एक घटना का जिक्र किया है, हम अभी हाल के 40-50 सालों की एक आध दो घटनाएं याद दिला देते। मुलायम सिंह यादव पर दशकों से यही भगवा ब्रिगेड ये आरोप लगाती रही है कि उन्होंने अयोध्या में गोली चलवाई थी। आज बीजेपी ने साबित कर दिया कि मुलायम सिंह यादव उस दोष से मुक्त हो गए, क्योंकि मंत्री जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बयान दिया है कि फायरिंग का आदेश मजिस्ट्रेट देता है। तो मान लिया जाए, जो नृपेंद्र मिश्रा कहते रहे कि आदेश मुलायम सिंह ने नहीं दिया था, तो आज के बाद बीजेपी जब भी ये कहे कि कार सेवकों पर गोली मुलायम सिंह ने चलवाई थी, तो उन्हें जितेंद्र सिंह का यह बयान सुनवा दिया जाए। और थोड़ा पीछे चलते हैं सर, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। एंडरसन जो यूनियन कार्बाइड का कर्ता धर्ता था, उसके भोपाल से पलायन करने पर अर्जुन सिंह के ऊपर आज तक आरोप लगते हैं। उन्हें गए हुए अब तो 1.5 दशक हो गया। तो आज के बाद मान लिया जाए कि एंडरसन को भोपाल से भगाने में अर्जुन सिंह की कोई भूमिका नहीं थी। ऐसी कितनी घटनाएं हैं। एक और मध्य प्रदेश सरकार की याद दिला देते हैं। शिवराज सिंह की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे, मंदसौर में किसानों पर गोली चली थी। मोदी सरकार के नवरत्नों में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया तब कांग्रेस के नेता थे, भोपाल के दशहरा मैदान में धरने पर बैठे थे 3 दिन के लिए। उनका एक चर्चित भाषण है, शिवराज सिंह के हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। हमारे दर्शक चाहे तो सर्च कर सकते हैं। तो शिवराज सिंह ने गोली चलाई थी मंदसौर के किसानों पर क्या? लोकतंत्र में जवाबदेही जिम्मेदार व्यक्ति की तय होती है। इसलिए दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके लिए राहुल गांधी अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सदन के बाहर आनंद जी, उन्होंने 2 बातें फिर दोहरा दी। उन्होंने कहा है कि या तो उन्हें मालूम था कि पुलिस ने इतना जुल्म किया है, या उन्हें नहीं मालूम था। मालूम था
तो वे दोषी हैं, नहीं मालूम था तो वे नकारा हैं। साफ शब्दों में राहुल गांधी ने यह कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर गोली चल रही है, पुलिस पैलेट गन चला रही है, टीयर गैस चला रही है, कील लगे हुए डंडे चला रही है, तो इसकी जानकारी दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुखिया गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्री को होनी चाहिए। अगर उन्हें नहीं मालूम तो इनकॉम्पिटेंट है, वे नकारा है, निकम्मे हैं, असफल। व्यास सर ने भी एसओपी की बात कही। हम लोग शुरू दिन से कहते आ रहे हैं कि पैलेट गन के लिए भी एसओपी बनी हुई है सर। 2010 में कश्मीर में जब ये सब शुरू हुई थी, पैलेट गन के इस्तेमाल की घटनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतराज किया था और उसके बाद ये निर्धारित पालन प्रक्रिया एसओपी बनी हुई है। नहीं चला सकते सिविलियंस के ऊपर ऐसे, तब तक नहीं चला सकते जब तक कि सुरक्षा बलों पर कोई वैसा हमला हिंसक भीड़ न कर रही हो। उसके लिए भी प्रोटोकॉल है, तो कौन आदेश देगा, फिर उसका पालन कैसे होगा। टीयर गैस के लिए भी एक बहुत मामूली सा एसओपी है कि टीयर गैस इस तरह ऊपर की तरफ नली करके चलाई जाती है, सीधे कभी नहीं चलाई जाती। अर्धचंद्राकार कोण से उसे चलाया जाता है ताकि वो धरती पर गिरे, उसके बाद उसमें से धुआं निकले। दिल्ली में सीधे आमने सामने चली है, वो वीडियो आज तक वायरल है जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था। एक लड़के के ऊपर लगी थी, वो टीयर गैस का गोला लगा था और पछाड़ खा के गिर पड़ा था। सीवान में AK-47 चली है, बिहार में। संबित पात्रा अखंड झूठ बोल रहे थे कि राहुल गांधी ने झूठ बोला, AK-47 नहीं चली। वहां के एसपी ने तस्दीक कर दी, उसे सस्पेंड कर दिया, ये बयान दे दिया वो कहीं और जा रहा था, भीड़ में फंस गया, इसलिए उसने गोली चलाई थी। वीडियो गवाह है, भीड़ वहां थी नहीं, वो तो दौड़ते हुए भीड़ की तरफ बढ़ रहा था। तो केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी, जवाबदेही की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है उनके पास, अमित शाह के पास, कि वे सदन में आकर यहां सामने बैठ सकें। प्रधानमंत्री मोदी पर उनका जो निशाना था वो इशारों में था। और अगर देखा जाए तो भारत की राजनीति में इस तरह संकेतों में बात करने की ये अनूठी मिसाल थी। मुझे नहीं पता आपने किस आधार पर कह दिया कि राहुल गांधी किसे भगवान बता रहे थे, किसे अंधभक्त बता रहे थे। मैंने ट्विटर और फेसबुक पर पूछा है, मुझे सचमुच में नहीं मालूम, मैं थोड़ा मोटी बुद्धि का आदमी हूं, मुझे सही में नहीं मालूम राहुल गांधी किसे अंधभक्त कह रहे थे, किसे मूर्ख कह रहे थे, और किसके लिए ये कह रहे थे कि मूर्ख इडियट वो होता है जो अपने जैसे किसी दूसरे इडियट को भगवान बताता है। लेकिन मेरे पोस्ट में मैंने सवाल पूछा बड़ी विनम्रता से कि कृपया क्या आप बता सकते हैं कि राहुल किसे मूर्ख कह रहे हैं, किसे भगवान कह रहे हैं। 99.99% कमेंट्स में लोगों ने बता दिया है कि राहुल गांधी का आशय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है और उनके अंधभक्तों से है। मुझे नहीं मालूम था, कमेंट्स के बाद मुझे मालूम पड़ा। फिर मैंने थोड़ी तस्दीक की तो मालूम पड़ा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। नरेंद्र मोदी को शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के तमाम नेता, महाराष्ट्र के प्रवक्ता अवधूत वाघ, जगत प्रकाश नड्डा, कितने सारे लोग हैं जो भगवान मानते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली विधानसभा में कहा था कि नरेंद्र मोदी भगवान राम की तरह हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा था कि नरेंद्र मोदी राम और कृष्ण की तरह पूजे जाएंगे। अभी आपके उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने कहा था कि पत्थर की मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, नरेंद्र मोदी की पूजा करो, वे तुम्हें कुछ दे भी सकते हैं। तो राहुल गांधी ने इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा और इसमें हम और आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर बहुत सारे लोगों ने भगवान मानते तो मानते रहे, इसमें हमें क्या है। तीसरा मुद्दा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है वो सदन के भीतर कहा है, बाहर तो वे कहते ही रहे, पहले भी कह चुके हैं आरएसएस के बारे में। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान तो सो कॉल्ड मिनिस्टर थे, इस्तीफा भले ही उनका हुआ है, लेकिन मंत्रालय वे नहीं चला रहे थे, मंत्रालय आरएसएस और ओएसडी चला रहे थे। ये बड़ा हमला है और राहुल गांधी लगातार इस सत्ता की नाभि पर तीर चला रहे हैं और नाभि में है संघ। आज के इस भाषण में उनके जितने उद्देश्य थे, जितने टारगेट वे लेकर आए होंगे, वे पूरे हो गए। आपने कहा कि वे जिन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे
जिन्हें एड्रेस करना चाहते थे, युवाओं की उस भीड़ तक संदेश पहुंच गया है। एक अंतिम बात इसमें जोड़ दें, व्यास सर हमसे ज्यादा जानते हैं, अनुभवी हैं, वे तो मंत्री रहे हैं। विधानसभाओं और संसद में असंसदीय शब्दों का एक शब्दकोश है, हमारे दर्शक भी जानते हैं। और पहले वो 40-50 पेज की किताब थी संसद की, लेकिन माननीय मोदी जी के अवतरित होने के बाद से उस किताब का मोटापा बढ़ता जा रहा है, उसकी पेजों की संख्या बढ़ती जा रही है। नियम 380, 381 में अपमानजनक शब्दों को सदन से हटाया जा सकता है, असंसदीय शब्दों को। लंबी फहरिस्त है उसमें, जुमला जीवी, बाल बुद्धि, तानाशाह, तानाशाही, जयचंद्र, स्नूप गेट, शकुनी, निकम्मा, नौटंकी, तड़ी पार, बहुत लंबी फहरिस्त है। मजेदार बात यह है कि आप सदन में किसी को मूर्ख नहीं कह सकते, आप सदन में झूठ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं मिथ्या वाचन कर रहे हैं आप। ये असंसदीय नहीं है सर, थोड़ा संस्कृत निष्ठ शब्द है मिथ्या वाचन। राहुल गांधी कहें नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं तो ओम बिरला जी हटा देंगे। राहुल गांधी कहें कि माननीय श्रीमान आप मिथ्या वाचन कर रहे हैं तो असंसदीय नहीं है। 2014 के बाद से जो बहुत सारे नए शब्द जुड़े, उसमें से मैंने कुछ शब्द गिना दिए हैं, लंबी फहरिस्त है, हमारे दर्शक गूगल करेंगे तो उन्हें मिल भी जाएंगे। आज के भाषण में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, उनमें से कौन कौन से शब्द शाम तक एक्सपंज हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, हम समझ सकते हैं। इडियट तो हट ही जाएगा। अंधभक्त आज की शाम तक हमारी जानकारी में है कि असंसदीय शब्द नहीं है, आज शाम के बाद हो जाएगा, कल नियमावली में वो शब्द भी जुड़ जाएगा। भगवान शब्द असंसदीय नहीं है, कैसे हटाएंगे आप? इडियट होगा, इडियट तो मूर्ख के लिए कहा जा सकता, हो सकता है उसको भी हटवा दें। लेकिन अब संसद की कार्यवाही से विलोपित करने के बाद कुछ नहीं होता सर। इंटरनेट की दुनिया अजर अमर है, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक इंटरनेट रहेगा, तब तक ये भाषण कालजयी रहेगा, कोई नहीं हटा सकता इसे। तब तक लोग सुनते रहेंगे कि राहुल गांधी ने किसे मूर्ख कहा, किसे मूर्खों का भगवान कहा, लोग अपने आप अनुमान लगाते रहेंगे। तो आज का भाषण राहुल गांधी का बहुत भारी पड़ा है। अब देखते हैं 6 बजे क्या जी नई बात लेकर आते हैं। जी सर। जी जी